जय हिंद प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वीडियो लाऊंगा जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आपने फॉर्म भर दिया होगा और कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक होगा या डॉक्यूमेंट्स होंगे ही नहीं, बहुत सारी चीज़ नहीं होंगे। आपने फॉर्म भरते समय भी बहुत सारी गलतियाँ किया होगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, फॉर्म भरते समय भी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं और उसको एडिट नहीं कर पाते, बाद में रिकरेक्शन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उसमें आप लोग को घबराने की बात नहीं है, उसमें टेंशन लेना नहीं है। लेकिन जो भी आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे वो आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोग को वहाँ से रिजेक्ट ना किया जाए। तो चलते हैं हम लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग डाउट क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या होने वाला है और कैसा कैसा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, कहाँ पर कौन डॉक्यूमेंट्स बनेगा वो भी मैं बता दूंगा। तो पहला हमारा डॉक्यूमेंट्स है वैलिड आई डी कार्ड। आईडी कार्ड में आप लोग को ऑप्शन दिया गया, या तो आप आधार कार्ड लेकर जाइए, या पैन कार्ड लेकर जाइए, या ड्राइविंग लाइसेंस, या पासपोर्ट, कुछ भी लेकर जाइए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सारा लेकर जाना, उनमें से किसी एक को लेकर जाना है। हो सके आपके पास 2 है तो 2 लेकर जाइए, बट लेकर जाना है आपको। वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। और हाँ, मैंने आधार कार्ड के बारे में बताया था, आपको आधार कार्ड स्क्रीन पर दिख जाए कैसा होता है। आधार कार्ड में आप लोग का नाम होता है, नाम के बाद आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होता है, उसके बाद फादर्स नेम होते हैं और एड्रेस होते हैं। ये 4 चीज मोस्टली कॉमन होता है सब चीज में। तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपका नाम जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट में हो, मतलब एडमिट कार्ड हो, मार्कशीट में हो, क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो भी आपका नाम है सेम आपके आधार कार्ड में रहना चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। क्लास 10th के मार्कशीट पे आपका जो भी नाम है वही सेम नाम आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए। उस पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपके आधार कार्ड में वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। सिर्फ डेट ऑफ ईयर नहीं होना चाहिए, मैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोल रहा हूँ। सपोज जिसका डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 12 हो, 8 हो और 199 हो, ऐसे कुछ हो, तो मतलब यानी उसका डेट भी हो, मंथ्स भी हो और ईयर भी हो, साथ में होना चाहिए। किसी किसी का आधार कार्ड आप देखे होंगे कि सिर्फ ईयर लिखा रहता है, मंथ और डेट उसका गायब रहता है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में आपके आधार कार्ड में पूरा होना चाहिए, अगर नहीं हो तो आज ही चेक करवा लेना। दूसरा हमारा आता है आईडी कार्ड में। आप लोगों को समझ में आ गया। और भी कोई डाउट हो कि आईडी कार्ड में मेरा ये गलत है, एड्रेस गलत है, या फिर पापा का नाम गलत है, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई आप लोग जाकर करेक्ट करवा लूँ। अब आता है हमारा डोमिसाइल, कास्ट, इनकम, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट। अब देखिए, जो जनरल से है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और जिसको रिजर्वेशन का छूट लेना है, देखिए होता है क्या, एक चीज मैं आप बता दूं। सपोज कोई है OBC SC ST और उन्होंने फॉर्म को भर दिया जनरल कैटेगरी से, तो पहली बात जो ऐसा कर रहे हैं, अगर फॉर्म भरते समय जिन्होंने SC, अगर मतलब आप OBC से हो, EWS से हो, SC ST से हो, लेकिन आपने फॉर्म भरते समय जनरल सेलेक्ट करके जनरल भर दिया है, तो आपको रिजर्वेशन का कैटेगरी में आपको छूट नहीं मिलेगा। ये इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा, आपको छूट नहीं मिलेगा। जिन्होंने डाला है उन्हीं को छूट मिलेगा, क्योंकि आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग को जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट नहीं है, इनकम नहीं है, या फिर OBC सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट नहीं है, तो जाकर आप लोग पहले बनवा लो। अगर नहीं है तो बनवा लो, अगर है तो अच्छी बात है, आप लोग देख लेना, उसमें भी कोई गलत तो ना होना, देखकर मिला लेना, अच्छी बात रहेगा। उसके बाद मैं बता दूं आप लोगों को कि इसका जैसे फॉर्मेट दिया गया OBC EWS SC ST सबका एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, इस टाइप का फॉर्मेट दिया हो कि आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा वो कैसे किस फॉर्मेट में रहेगा। आप उस PDF को डाउनलोड करना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस PDF को, और उस एनेक्सर को देखना क्या आपका जो OBC सर्टिफिकेट है, EWS है और SC ST है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, क्या उस फॉर्मेट पे है। अगर नहीं है तो उस फॉर्मेट में बना लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्लास 10th डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए, ठीक है। साथ में मतलब अपने क्लास 10th का सारी चीज को आपको लेकर जाना। और मेनली मैं बता दूं, मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा और जिस पे कॉल अप लेटर भेजा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो आपको क्लास 10th यानी मिनिमम क्लास 10th पे ही भेजा जाएगा। तो क्लास 10th का तो सारा चीज ही ओरिजिनल रहना चाहिए आपके पास। और एक चीज और, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, सबका कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 2-2 कॉपी जेरॉक्स लेकर ही जाना, कहीं ना कहीं आपको वहां मांग लिया जाएगा। तो आप वहां पर बेकार में नहीं लेकर जाओगे तो दुकान खोजोगे, इधर कहाँ शॉप है, इधर कहाँ जेरॉक्स दुकान है, वो खोजने के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद होगा। तो ये सब चीज घर में ही एक फाइल में इकट्ठा कर लेना। कैसे अरेंज करना एक बार और मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इस सब चीज को अभी आराम से रख लो, उसके बाद तैयारी शुरू कर दो। अपना एक टेंशन खत्म कर लो, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारा चीज खत्म कर लो, उसके बाद तैयारी में जी जान लगा के रखो, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा क्लास 12। अब देखिए, उसमें मैंने बताया था कि जो पोस्ट है वो क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन सब लेवल पे है, तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स तो होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो फिर कैसे जाओगे आप एग्जाम देने। तो क्लास 12 का भी सेम डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट सब रहना चाहिए। एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए, किसी किसी का मार्कशीट होगा, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, और किसी किसी के पास दोनों होगा। तो जिनके पास लगभग 2020 से पहले वाले CBSE बोर्ड के थे, शायद उनको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, तो उनको नहीं मिलता होगा। तो अगर आप उस समय मार्कशीट ही लेकर जाओगे, अगर जिनको मिलने लगा है और जिनके पास है तो आपको लेकर ही जाना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है क्लास 12 का सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना। उसके बाद ग्रेजुएशन का सारा, मतलब आपका डिग्री का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सारा लेकर जाना।
उसके बाद हमारा आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखिए एक भाई ने कमेंट भी किया था कि फायरमैन का सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, तो देखिए इन सब का कोर्स होता है। आपको फायरमैन का मिनिमम 6 मंथ का कोर्स करना पड़ेगा, जिनमें आपको उसमें सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया है तो आप शायद नगर निगम से पता कर लेना, शायद वहाँ बनता है ये सब चीज़। उसके बाद देखिए जिन जिन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया, मतलब जिन्होंने कुछ जैसे फायरमैन, पेंटर, ड्राफ्ट्समैन और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिनमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया, 2 ईयर्स मेनली 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया। जिनके पास है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो अच्छी बात है, आप लोगों को टेंशन लेने का बात नहीं है। जिनके पास नहीं है वो घबरा रहे होंगे कि मेरे पास तो है ही नहीं, तो जिन्होंने कोर्स किया उनके पास होगा। बेसिकली बात है जिन्होंने कोर्स किया उनके पास होगा, और ज़्यादा बात नहीं है, इसमें घबराने का दिक्कत है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे फोटो कितना मांगा गया। देखिए उसमें मिनिमम फोटो आप लोग को 2 मांगा गया, लेकिन आप लोग फोटो ज़्यादा लेकर जाना। 2 कॉपी बोला है, आप लोग कम से कम 6-7 फोटो लेकर ही जाना, ठीक है। जितना मांगा गया उससे कुछ ज़्यादा ही लेकर जाओ। कहा जाता है ना कि भाई कम ना होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका फोटो मांगा गया। उसके बाद आता है एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। जो किसी चीज़ से रिटायरमेंट हुए हो या किसी चीज़ को जॉब को छोड़ दिए हो, उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रहता है कि हमने किसी यहाँ जॉब करते थे उस चीज़ को छोड़ दिए, यहाँ से रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आपको आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए। आप देखिए क्या लिखा हुआ, फॉर्मेट ऑफ एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4। ये फॉर्मेट आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उस पीडीएफ से आप फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना और ये चारों फॉर्मेट को देख लेना। और जहां भी आप बनवाओगे कास्ट सर्टिफिकेट, जहां भी अपने तहसील में बनवाओगे, तो वहां जाकर अपने पता कर लेना कि इस फॉर्मेट पे है कि नहीं, या ये चलेगा कि नहीं, जो मेरा पुराना है ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप अगर नहीं कोई इसमें भी कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट करना। और जहां आप लोग बनवाते हो अपने कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जहां भी वहां पर जाकर फॉर्मेट को दिखाना, क्या ये फॉर्मेट पर चल जाएगा, तो आप खुद बता देंगे कि हाँ ये चल जाएगा। उसके बाद हमारा ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हाइल रिपोर्टिंग फॉर सिलेक्शन टेस्ट। देखिए कुछ नोट्स हैं, आप जब भी सिलेक्शन टेस्ट में जाओ 2-3 बार घर से ही चेक करके निकलना। जितने भी फाइल्स में अपने डॉक्यूमेंट्स को रखा है ध्यान से केयरफुली चेक कर लेना, सारा डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है, सारा का सारा ओरिजिनल है, जेरोक्स भी है उसका, है कि नहीं, ये सब सारा चीज़ 1-2 बार चेक करके ही जाना। क्योंकि वहाँ जाने के बाद अगर इन सब चीज़ों से छट जाओगे ना तो आपको बहुत अफसोस आएगा। और भी कोई इसमें डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और एक समय में एक बार और लाऊंगा, जो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लोग गलती करते हैं वो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। उस वीडियो में लेकर आऊंगा, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारा वीडियो बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक में मिलेगा, तो सिलेबस पे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा तो कंटिन्यूअस इसके पढ़ाई पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था।